नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सिग्मा क्लासेस में। और बच्चों आज हम 12th मैथ्स में चैप्टर 1 रिलेशन एंड फंक्शन पढ़ेंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं जो फर्स्ट चैप्टर है आपका रिलेशन फंक्शन, पिछली क्लास में भी आपने पढ़ा था 11th में भी, तो ये थोड़ा सा थियोरेटिकल चैप्टर है, इसलिए कुछ बच्चों को थोड़ा ये टफ लगता है, लेकिन इतना टफ भी नहीं है। अगर आप अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं तो एक बार समझने के बाद में दोबारा पढ़ने की कभी जरूरत भी नहीं पड़ेगी शायद आपको, क्योंकि ये इतना टफ भी नहीं है। थोड़ा थियोरेटिकल है कि कॉन्सेप्ट अगर मिस कर जाता है तो प्रॉब्लम आती है, लेकिन अगर कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में एक बार बैठ गया है, अच्छे से क्लियर हो गया, तो फिर दोबारा आपको पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। इतना आसानी से क्लियर भी हो जाता है। तो ध्यान देंगे बच्चों, ये कोशिश करेंगे आप अच्छी तरीके से समझने की। तो हमारा चैप्टर है रिलेशन फंक्शन। तो सबसे पहले का टॉपिक है हमारा रिलेशन। तो पहले हम रिलेशन के बारे में जानेंगे और उसके बाद जानेंगे हम फंक्शन बच्चों। तो रिलेशन को जानने से पहले हम समझेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट, आपको समझना जरूरी है। कार्टेशियन प्रोडक्ट, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है आपने पीछे पढ़ा है, फिर से एक बार रिवाइज करवा देते हैं। तो हम इसको लिखेंगे लेट ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट सपोज कीजिए कि ए और बी दो नॉन एम्प्टी सेट्स हैं, देन सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर ए बी, यानी ऑर्डर पेयर बनेगा ए बी सच दैट ए बिलोंग करे ए में एंड द बी बिलोंग्स टू बी इज कॉल्ड कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट एंड डिनोटेड बाय, हम डिनोट किससे करेंगे इसे, डिनोटेड बाय ए बाय बी, या ए क्रॉस बी लिख सकते हैं इसको। ए क्रॉस बी से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर हम इसको लिखते हैं उस तरीके से ए क्रॉस बी को, ठीक है, सेट बिल्डर फॉर्म में अगर हम लिखें तो कैसे लिखेंगे बच्चों इसे, ए क्रॉस बी इक्वल टू हो जाएगा ए बी सच दैट ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी। अब कई बार बच्चों के दिमाग में आता है भी ऑर्डर्ड पेयर क्यों बोल रहे हैं इसको। तो ऑर्डर्ड पेयर हम इसलिए बोल रहे हैं बच्चों क्योंकि ये एक ऑर्डर्ड पेयर क्यों है, यहाँ पे आप ऑर्डर चेंज नहीं करेंगे। इसकी कंडीशन ये है कि जो फर्स्ट एलिमेंट है इस पेयर का फर्स्ट एलिमेंट ए सेट का, फर्स्ट सेट का, ठीक है, और जो सेकंड एलिमेंट है वो इस सेकंड एलिमेंट का सेट का है। तो यहाँ पे इसलिए क्या बने, ऑर्डर बन रहा है, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट सेट से, सेकंड एलिमेंट सेकंड सेट से, इसलिए हम इसको बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर। लेकिन अगर हम इसको उलट देंगे, मान लीजिए हमने लिखा इसको बच्चों b बाय ए, तो फिर यही क्या बन जाएगा, हम इसको लिख देंगे बी ए, ये चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे b बिलोंग करेगा बच्चों b से एंड a बिलोंग करेगा a से, ये इसी तरीके से हो जाए। तो इसलिए क्या बना, ये ऑर्डर्ड पेयर है। तो यहाँ कंडीशन क्लियर होगी। तो ये है बच्चों आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट को और क्लियर करने के लिए चलो एक एग्जांपल्स लिख लेता हूं मैं, आपको अच्छे तरीके से थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। तो डेफिनेशन आपको सबको क्लियर होगी। ऑर्डर्ड पेयर क्या है ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखिए कि कार्टेशियन प्रोडक्ट किस टाइप से आप लिख सकते हैं। सपोज कीजिए बच्चों आपके पास में कोई सेट है, ए इक्वल टू आपको एलिमेंट देके 1 2 3, और दूसरा सेट आपको दिया है b इक्वल टू, सपोज कीजिए ये हो गया आपका 5 6। अब जब आप लिखेंगे a बाय बी, तो देखिए a बाय बी किस टाइप से इसके जो a क्रॉस बी बनेगा, जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा किस टाइप से, a के सारे एलिमेंट का b के सारे एलिमेंट के साथ में पेयर बनेगा। तो कैसे, 1 का 5 के साथ, तो 1 5, इसके बाद में 1 का 6 के बाद साथ में 1 6,
फिर आएगा 2 का 5 के साथ में 2 5, फिर 2 का 6 के साथ में 2 6, फिर 3 आया, 3 का 5 के साथ में आएगा बच्चों 3 5, और फिर 3 का 6 के साथ में आएगा 3 6। तो आपने देखा कि सारे एलिमेंट जितने भी थे सभी इस टाइप से रिलेटेड हैं। अब यहाँ पे देखिए इसमें कितने एलिमेंट थे बच्चों, 3 एलिमेंट थे, इसमें कितने एलिमेंट थे, 2 थे। तो जब हम बात करते हैं कि A क्रॉस B में कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट हो जाए, कितने पेयर्स बन जाएंगे, देखिए ये जो ऑर्डर पेयर बने हैं ये A क्रॉस B के क्या यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट के एलिमेंट्स हैं ये, ठीक है। तो कितने पेयर्स बनेंगे, 3 2 जा 6, तो पेयर बनेंगे आपके, यानी जितने एलिमेंट होते हैं आपस में मल्टीप्लाई करके जो वैल्यू आएगी उतने ही आपके पेयर्स बनेंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6, तो 6 इसमें पेयर्स बनेंगे। तो ये हुआ आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब समझना है आपको रिलेशन। तो रिलेशन क्या होता है बच्चों, ध्यान दीजिए, जब हम बात करते हैं रिलेशन फ्रॉम A टू B, तो रिलेशन का मतलब कि A के एलिमेंट B के एलिमेंट के साथ में किस तरीके से, किस मैनर के साथ में रिलेटेड हैं, वही क्या कहलाएगा, रिलेशन कहलाएगा। हम कैसे लिखते हैं इसको समझिएगा बच्चों, रिलेशन तो कैसे हम लिखेंगे, सपोज कीजिए कि A और B आपके कोई भी दो सेट्स हैं, तो रिलेशन जो होगा रिलेशन फ्रॉम A टू B, ठीक है। तो किस टाइप से हम इसको बोलेंगे, A या इस टाइप से लिख सकते हैं आर सच दैट A टू B, यानी रिलेशन फ्रॉम A टू B इसको पढ़ते हैं। तो इसमें कंडीशंस क्या आएगी कि यहाँ पे कंडीशन आ जाएगी, आर से मतलब हो जाएगा बच्चों कि ये ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे आपके ए बी, सच दैट A बिलोंग करेगा A से एंड B बिलोंग करेगा B से। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है बच्चों कि ये जो रिलेशन होगा, यानी हम ये भी अगर डेफिनेशन देते हैं रिलेशन की, तो रिलेशन क्या हो जाएगा, रिलेशन A क्रॉस B का क्या होगा, सबसेट होगा। A क्रॉस B का क्या होता है, सबसेट होता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं, R जो होता है वो सबसेट होता है A क्रॉस B का। तब बोलते हैं कि R क्या रिलेशन है फ्रॉम A टू B, ये होता है बच्चों रिलेशन। हम इसको दिखाएं अगर कोई भी कंडीशन है, एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं बच्चों। सपोज कीजिए कि ये एक सेट है, दूसरा ये दूसरा सेट है, मान लीजिए ये एक सेट है A, दूसरा सेट है B, इसमें एलिमेंट है 1 2 3, इसमें 5 6 7। सपोज कीजिए कि 1 हमारा 5 से रिलेटेड है, 2 हमारा 7 से रिलेटेड है, 3 हमारा 6 से रिलेटेड है। तो फिर इसमें रिलेशन क्या बना, रिलेशन किस टाइप से बनेगा, तो R जो लिखेंगे बच्चों, देखिए यहाँ पे ये कार्टेशियन प्रोडक्ट में रिलेशन में डिफरेंस आप समझ जाएंगे। यहाँ पे ये अंतर ये आता है कि ये आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट है, A क्रॉस B है, ठीक है, लेकिन रिलेशन इसका सबसेट होता है हर हाल में, यानी इनसे बाहर कोई भी पेयर नहीं होगा। यदि सेट A और B है तो जब हम बात करेंगे A और B के बीच में रिलेशन की, तो उसमें कोई भी पेयर इनसे बाहर नहीं हो सकता। हर हाल में R मस्ट बी द सबसेट ऑफ A क्रॉस B, अदरवाइज वो रिलेशन होगा ही नहीं। तो यहाँ पे R की जो वैल्यू आया बच्चों, ऑर्डर पेयर बने आपके 1 5, फिर बनाया दूसरा हमारा 2 7, और फिर बनाया बच्चों 3 6। तो ये क्या है बच्चे, रिलेशन है हमारा। रिलेशन किस पर है, A से B पर। तो हम इसको इस टाइप से लिख सकते हैं A R B, यानी कि A B से किस तरीके से रिलेटेड है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, रिलेशन हो जाएगा। और आप जानते हैं, समझ रहे होंगे अच्छी तरीके से कि A क्रॉस B यदि हम करेंगे तो ये एलिमेंट A क्रॉस B के अंदर ही लाई करेंगे। तो ये हुआ हमारा रिलेशन, ठीक है। अब बात करेंगे बच्चों रिलेशंस कितने तरीके के हो सकते हैं, क्योंकि रिलेशंस के टाइप भी हम पढ़ेंगे। तो रिलेशन में डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स हैं, देखो बताते हैं।
हाँ देखिए, तो रिलेशंस के टाइप पढ़ने वाले हैं हम। अच्छा, इससे पहले एक चीज और बताए थे, जैसे आपने बोला डोमेन और रेंज। जैसे हमारे पास में डोमेन एंड रेंज समझना बच्चों आपको। तो डोमेन और रेंज से सिंपल आप एग्जांपल से समझ लेंगे। जैसे कि हमने ये लिखा था, अभी हमारे पास में कोई भी सेट है ए 1 2 3 और कोई सेट दूसरा है हमारा बी 5 6 7, मान लीजिए 1 5 से है, 2 6 से है, या इस टाइप से लिख सकते हैं 2 7 से है, 3 6 से, कुछ भी हो सकता है। तो उस कंडीशन में जो आर आएगा आपका वो क्या बना था बच्चों, 1 5 2 7 एंड 3 6। अब आप समझेंगे कि इसका डोमेन क्या है और रेंज क्या है। तो ध्यान दीजिए कि जब भी आपको कोई भी रिलेशन दिया हुआ है, तो जब आप रिलेशन लिखेंगे इस तरीके से, तो रिलेशन का जो फर्स्ट एलिमेंट्स का जो सेट आएगा वो क्या होगा बच्चों, डोमेन। और जो सेकंड नेक्स्ट जो आपका है, यहाँ पे जो एलिमेंट है, जो सेकंड एलिमेंट है पेयर का, उनका जो सेट बनेगा वो कहलाएगा रेंज। सीधा सा सिंपल ध्यान रखिए कि जो डोमेन है वो हमारा ए में लाई करता है और जो रेंज है वो हमारा बी से होगा। तो यहाँ पे जब बात करेंगे डोमेन आर की, तो डोमेन आर में कौन कौन सा बनेगा बच्चों, फर्स्ट एलिमेंट का जो सेट है, यानी कि जो ऑर्डर पेयर्स हैं उनके फर्स्ट एलिमेंट का सेट, वो क्या बनेगा, डोमेन आर। तो क्या आएगा बच्चों, 1 2 3। और दूसरा आ जाएगा, रेंज की बात करते हैं, तो रेंज आर आएगा बच्चों, ये आएगा आपका सेकेंड एलिमेंट का सेट, यानी सेट्स ऑफ सेकेंड एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर पेयर इन अ रिलेशन क्या कहलाएगा, हमारा रेंज कहलाएगा। तो ये हो जाएगा बच्चों 5 7 एंड 6। तो ये क्लियर हो गया आपको। तो ये हमारा डोमेन एंड रेंज क्लियर है। अब चलो बढ़ते हैं बच्चों आगे। अब देखिए हम बात करें जैसे कि वॉइड रिलेशन या नल रिलेशन, वॉइड कर सकते हैं, वॉइड रिलेशन, नल रिलेशन। तो वॉइड और नल से क्या हुआ, यानी आप देखिए कि कोई भी आपसे सामने आया और आपने उससे कोई मतलब नहीं रखा, कि हमारा आपसे कोई मतलब नहीं है, कोई वास्ता नहीं है, तो फिर आपका उसके साथ रिलेशन होगा क्या, कोई भी नहीं होगा ना, बोलेंगे इसके तो हमारे साथ कोई रिलेशन नहीं है। नल है, वॉइड कर दिया इसके साथ में रिलेशन। सेम कंडीशन यहाँ पर है, कैसे, सपोज कीजिए कि ये कोई सेट था, ये कोई दूसरा सेट है, और इनके बीच में किसी टाइप से भी कोई भी एलिमेंट, ए सेट का कोई भी एलिमेंट बी सेट के किसी भी एलिमेंट से किसी भी मैनर में रिलेटेड नहीं है, तो फिर इनके बीच में जो रिलेशन होगा क्या हुआ, नल हो गया, वॉइड हो गया। तो हम उसे क्या बोलेंगे, वॉइड रिलेशन। यानी कि इनका जो रिलेशन है, जो पेयर है, वो ऑर्डर पेयर क्या है, 5 मीन्स कुछ भी नहीं है। तो वहां कंडीशन जो आएगी हम उसे बोलेंगे वॉइड रिलेशन, नल रिलेशन। यहाँ पे आपको क्लियर हो गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। यदि हम बात करें यूनिवर्सल रिलेशन की, यूनिवर्सल रिलेशन क्या होगा, यूनिवर्सल रिलेशन की अगर बात करते हैं बच्चों, सपोज कीजिए कि लेट ए बी एनी नॉन एम्प्टी सेट, non-empty set, then a relation from A to A, याद रखिएगा A to A, यानी A से A पर जो रिलेशन आएगा is called universal relation. If each element, ये important है, if each element of A related to every element of A, यानी हर एक एलिमेंट ए का हर एक एलिमेंट ए के हर एक एलिमेंट से रिलेटेड है।
तब हम उसे बोलते हैं यूनिवर्सल रिलेशन। तो यहाँ पे जो रिलेशन ए टू ए आएगा बच्चों, वो क्या होगा, हम इसे इस टाइप से लिखेंगे आज दैट ए टू ए, और इसे बोलेंगे हम यूनिवर्सल रिलेशन कब, जब ईच एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से रिलेटेड होगा। यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज कीजिए कि बच्चों आपके पास में ए है 1 2, ठीक है, और दूसरा भी ए को ही लिखेंगे हम 1 2। तो किस तरीके से बनेगा, और यहां ध्यान रखिए कि पूरा का पूरा इस कंडीशन में जो कार्टेशियन प्रोडक्ट आता है, याद रखिएगा, जो कार्टेशियन प्रोडक्ट, पूरा जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है वो एक तरह से, यदि वही आपका सबसेट है पूरी तरह से, तो हम ये बोलेंगे कि ये क्या है, इक्वल है किसके, रिलेशन के, यानी कि जो रिलेशन है कार्टेशियन प्रोडक्ट के इक्वल है, तो हम ये बोलेंगे ये यूनिवर्सल रिलेशन है। जैसे कि हमने बोला बच्चों आर, अगर आपका यहाँ पे कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या बने, यहाँ बनेगा 1 1, फिर आएगा 1 2, फिर 2 1, और फिर हो गया 2 2। तो ये जो बना बच्चों आर, आपने देखा कि हर एक एलिमेंट एवरी एलिमेंट के साथ में रिलेटेड है, तो इसलिए ये क्या बनेगा बच्चों, यूनिवर्सल रिलेशन बोलेंगे। और आपको क्लियर नजर आ रहा है कि अगर हम A क्रॉस B करते तो ये भी सेम ही होता। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट एक दूसरे के अगर सबसेट्स हैं तो इट मीन्स दैट इज यूनिवर्सल रिलेशन। तो ये हुआ हमारा यूनिवर्सल रिलेशन। इसके बाद हम जानेंगे बच्चों आइडेंटिटी रिलेशन। तो आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है, आपको नाम से ही पता चल रहा है कि आइडेंटिटी खुद से ही रिलेटेड, किससे बच्चों, खुद से। तो हम उसे क्या बोलेंगे, सेल्फ से रिलेटेड अगर एलिमेंट है हम उसे बोलेंगे आइडेंटिटी। लेकिन यूनिवर्सल में और आइडेंटिटी में अंतर क्या है वो आपको समझना बहुत जरूरी है। देखिए यहां पे लिखेंगे हम आइडेंटिटी रिलेशन। A relation I A लिख सकते हैं, such that A to A is identity if each element of A is related to itself, और ये वर्ड है इंपॉर्टेंट इसमें, ओनली, itself ओनली, यानी कि मतलब क्या हुआ कि जो किसी भी सेट ए का हर एक एलिमेंट खुद से ही रिलेटेड होगा, ओनली रिलेटेड टू इटसेल्फ, केवल खुद से, बाकी किसी के साथ नहीं, तब हम बोलेंगे उससे आइडेंटिटी रिलेशन। और ध्यान रखना बच्चों, आगे आप पढ़ेंगे जैसे रिफ्लेक्सिविटी के बारे में जानेंगे, रिफ्लेक्स रिलेशन, वहां बस यही अंतर आ जाएगा, ओनली वाला, ठीक है। आइडेंटिटी में केवल खुद से ही होता है, जबकि अगर रिफ्लेक्स की बात करेंगे तो खुद से तो होगा ही, बाकियों के साथ भी रिलेटेड हो सकता है। ये तो कंपलसरी है खुद से रिलेटेड होना रिफ्लेक्सिव में, बट बाकी अदर के साथ भी रिलेटेड हो सकता है। यह अंतर है आपका आइडेंटिटी में, यूनिवर्सल में और रिफ्लेक्सिव में, ध्यान रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं बच्चों आगे। अब हम जानेंगे जो आपके रिलेशंस हैं अदर टाइप, जैसे कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन और ट्रांजिटिव। ये बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है रिलेशन का, आप इसको समझने की कोशिश करेंगे बच्चों। आपको समझ आ गया होगा, इसमें कोई डाउट तो नहीं होगा, ठीक है। एग्जाम्पल से आप समझाएंगे तो क्लियर होगा। चलिए कोई बात नहीं। देखो बच्चों, हमने लिखा यदि ए आपके पास में 1 2 या 3, तो यदि हम लिखते हैं आई ए, तो आई ए जो आएगा बच्चों ये इस टाइप से आएगा 1 1 2 2 3 3, बस, इसके अलावा और कुछ नहीं। तो ये जो रिलेशन होगा यहाँ पे बोलेंगे हम आई ए दैट ए टू ए, ये आपका आइडेंटिटी रिलेशन है। क्लियर हो गया। अब जानेंगे बच्चों हम रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव रिलेशंस के बारे में, तो समझने की कोशिश करेंगे बच्चों, ध्यान देंगे।
देखिए बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आपका, जो तीनों रिलेशंस आप पढ़ते हैं। पहला है बच्चों रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन, तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है बच्चों, ध्यान दीजिएगा अच्छी तरीके से। अ रिलेशन फ्रॉम ए टू ए is called reflexive। ये आपका कोई भी सेट है, कुछ भी हो सकता है, चाहे नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर लिखे आप, रियल नंबर टू रियल नंबर लिखे, होल नंबर टू होल नंबर लिखे, इंटीजर टू इंटीजर्स लिखे, किसी में भी सेट का मतलब यहाँ पे कोई भी सेट हो सकता है। ठीक है, सारे पॉजिटिव नंबर्स का, सारे नेगेटिव का, या कोई भी आपको लिखते हैं। तो ये क्या है हमारे पास में ए टू ए, कब बोलेंगे, और रिफ्लेक्सिव इफ each element of a related to itself। देखिए यहाँ पे वर्ड क्या है बच्चों, थोड़ा सा बारीक है, सिर्फ एक वर्ड यहाँ पे मिस है, ओनली वाला। ओनली किस में था, आइडेंटिटी में। आइडेंटिटी में ओनली अगर यहाँ लग जाएगा तो केवल आइडेंटिटी होगा वो। ठीक है, रिफ्लेक्सिव भी हम बोल सकते हैं उसको, लेकिन ध्यान रखिएगा जो आइडेंटिटी है वो हर हाल में रिफ्लेक्सिव होगा, बट जो रिफ्लेक्सिव है जरूरी नहीं है कि वो आइडेंटिटी हो, क्योंकि रिफ्लेक्सिव में अदर रिलेशंस भी, अदर पेयर्स भी आ जाएंगे सेल्फ के अलावा। तो यहाँ पे कंडीशन आप ध्यान रखिए, इसको हम किस तरीके से लिखते हैं। तो यहाँ लिखेंगे आर सच दैट ए टू ए, यानी क्या हो जाएगा, इज रिफ्लेक्सिव इफ क्या बनेगा, आर इक्वल टू आएगा बच्चों ए ए, यानी ऑर्डर्ड पेयर ए ए ही बनेगा, सच दैट ए बिलोंग्स टू ए। तो हम इसको बोलेंगे रिफ्लेक्सिव रिलेशन। आप समझ गए होंगे। एक एग्जांपल ले लेते हैं, आपको समझ में आ जाएगा अच्छी तरीके से। सपोज कीजिए बच्चों ए हमारे पास में 1 2 3, और एक चीज और भी समझ आ जाएगी, जो अंतर हम डिफरेंस बताना चाह रहे हैं वो आपको क्लियर हो जाएगा। ए है आपके पास में 1 2 3, अब मैंने लिखा बच्चों आर रिलेशन, तो रिलेशन लिखा मैंने 1 1 2 2 3 3, साथ में 1 2, और दूसरा लिख दिया सपोज करिए 2 3। तो आप क्या देख रहे हैं, 1 से 1 रिलेटेड है, 2 से 2 है, 3 से 3 है, लेकिन 1 2 से रिलेटेड है और 2 3 से भी है, हालांकि एक 1 3 हमने छोड़ दिया। तो ये बताइए बच्चों कि ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। तो रिफ्लेक्सिव है, क्यों, क्योंकि इसके जो एलिमेंट है खुद से रिलेटेड हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये सारे एलिमेंट खुद के साथ पेयर जरूर होने चाहिए, और ये आपको देख रहे हैं यहाँ पे हो गए, एक्स्ट्रा में आ सकते हैं। यही मैं डिफरेंस आपको क्लियर करना चाह रहा हूं कि आइडेंटिटी में और रिफ्लेक्सिव में क्या डिफरेंस है। देखिए बच्चों, अगर ये नहीं होते तो ये केवल आइडेंटिटी होते, हालांकि रिफ्लेक्सिव तब भी होता। ये याद रखिएगा बच्चों, यदि हम इनको नहीं लेते तो रिफ्लेक्सिव होता ये, और साथ में हम इसको बोल देते आइडेंटिटी रिलेशन। लेकिन अब इसके साथ में क्या है, ये दो और पेयर्स हैं, तो ये रिफ्लेक्सिव अब भी है बट आइडेंटिटी नहीं है। तो इस कंडीशन में रिफ्लेक्सिव है लेकिन ये आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है। क्लियर हो गया है। अब चलते हैं बच्चों सिमेट्रिक रिलेशन में। तो सिमेट्रिक के बारे में जानेंगे। तो सिमेट्री के बारे में आप समझते हैं बच्चों, सिमेट्रिक रिलेशन क्या होगा। तो हम यहां लिखेंगे लेट ए बी एनी नॉन एम्प्टी सेट
then a relation R such that A to A is called symmetric. If AB belongs to R, यदि AB बिलोंग करता है किसमें, R में, इंप्लाई करे, इंप्लाई BA बिलोंग्स टू R, तब हम बोलेंगे कि R क्या है, सिमेट्रिक रिलेशन है। ध्यान दीजिएगा, यदि AB R में बिलोंग करता है और फिर BA भी R में बिलोंग करे, तब हम बोलेंगे कि ये सिमेट्रिक है फॉर ऑल AB बिलोंग्स टू A, यानी A और B दोनों ही A के अंदर होने चाहिए, तब हम इसे बोलेंगे सिमेट्रिक रिलेशन। एग्जाम्पल ले लेते हैं बच्चों, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सपोज कीजिए बच्चों आपके पास में A 1 2 और 3 ये लिया हमने। अब आपको देखना है कि सिमेट्रिक है या नहीं है। मान लीजिए हमने R लिखा, रिलेशन आपका इस टाइप से है 1 1 1 2 1 3 2 2 3 3 3 1 और 2 1। अब आप बताइए कि ये सिमेट्रिक है या नहीं है। देखिए 1 1 है तो 1 1 तो सेम रहेगा, 1 2 है तो आपको देखना है क्या 2 1 है इसमें, यस 2 1 इसके अंदर है। यदि 1 2 है तो फिर 2 1 भी होना चाहिए, ठीक है। 1 3 है तो आपको देखना है क्या 3 1 है इसमें, 1 3 है तो 3 1 भी है इसमें, तो इसलिए कैसा हुआ। इसके बाद देखिए 2 2 है 3 3 है, अदर कोई ऐसा एलिमेंट तो नहीं जिसका उल्टा ना हो, क्योंकि 1 1 का उल्टा 1 1 ही रहेगा, 1 2 का उल्टा 2 1 हो गया, 1 3 का उल्टा 3 1 हो गया, 3 3 का उल्टा करेंगे तो क्या रहेगा 3 3 ही रहेगा, 2 2 का भी 2 2 रहेगा। तो आप देख रहे हैं कि हर एक एलिमेंट के लिए कंडीशन अप्लाई हो रहा है। यदि ए बी है तो बी ए भी इसके अंदर है, इसलिए ये कैसा रिलेशन हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा आपका सिमेट्रिक रिलेशन। क्लियर हो गया होगा। अब पढ़ते हैं बच्चों तीसरा हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन बहुत आसान, ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए आप समझिए that A नॉन एम्प्टी सेट, that A रिलेशन R A to A is, क्या बोलेंगे इसे, ट्रांजिटिव बोलेंगे। कब, कॉल्ड ट्रांजिटिव इफ एंड ओनली, कब होगा, इफ सपोज कीजिए कि A भी बिलोंग करता है बच्चों R में, बी सी भी बिलोंग करता है सपोज करिए R में, दिस इंप्लाई दैट, ये जरूर इंप्लाई करे कि ए सी बिलोंग टू R। यदि ए भी बिलोंग करे और बी सी R में है तो फिर ए सी भी R में होना चाहिए। अगर ऐसी कंडीशन है तब हम इसे बोलेंगे ट्रांजिटिव रिलेशन। क्लियर हो गया। एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज करिए कि बच्चों आपके पास में वही कंडीशन ली हमने 1 2 3 और आपने R लिखा बच्चों, हमने लिखा 1 1 2 2 3 3, इसके बाद लिख दिया 1 2, फिर लिख दिया आपने 2 3, फिर लिख दिया आपने 1 3 और फिर आप लिखते हैं 2 1। अब ये देखिए बच्चों कि क्या ये ट्रांजिटिव है या नहीं है, चलो देखते हैं। देखिए 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है। अब देखो जरा ध्यान से, 1 2 है और 2 3 है। देखिए इस टाइप से पेयर बन क्या है, 1 2 2 3, ये दो होता है, दूसरा वाला जो है और इसमें फर्स्ट वाला ये कॉमन होना चाहिए इस टाइप से, ये कंडीशन में। तो 1 2 है, 2 3 है। अब आपको देखना 1 3 होना चाहिए इसमें, यस 1 3 इसके अंदर है। अब आप क्या देखेंगे, कोई और देखिए, क्या इसमें अलावा और कोई बन रहा है। देखिए यहाँ पे जैसे कि 1 1 है, 1 2 है बच्चों, तो 1 2 तो है ही ऑलरेडी इसके अंदर। फिर आपको देखना है इधर, देखो जैसे हमारे पास में 2 2 है बच्चों और 2 1 है, इधर देखिए 2 2 है और 2 1 है, तो फिर हमारे पास में 2 1 ऑलरेडी बन रहा है। तो आप यहां कह सकते हैं इसमें
ठीक है। एक और कंडीशन देखिए, यहाँ 2 2 है बच्चों और 2 3 है, तो क्या बनेगा फिर 2 3 बनेगा, ऑलरेडी 2 3 है। तो हर एक एलिमेंट के लिए आपको देखना है कि ये ट्रांजिटिव बन रहा है या नहीं बन रहा है। यानी जहां भी इस टाइप के आपके दो पेयर बन रहे हैं, सभी को देख लीजिए, जिसको भी आप चेक करना चाहें कि जहां इस टाइप के पेयर बन रहे हैं, जैसे बच्चों हमारे पास में 1 3 बन रहा है और इसके बाद में आपका पास बन रहा है 1 2 बन रहा है, तो आपको ये पहले ही दिखा दिया है 1 3 और 1 2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये सेम पेयर नहीं बन रहा है। यहाँ पे आप देख लीजिए 1 1 के साथ में और 1 3 के साथ में, तो 1 3 ऑलरेडी आ रहा है। तो यहाँ आप सबको देख सकते हैं क्लियरली कि जहां भी इस टाइप का पेयर बन रहे हैं दो, तो फिर ये भी उसके अंदर लाई कर रहा है। तो हम बोल सकते हैं बच्चों कि ये ट्रांजिटिव रिलेशन है। क्लियर है। अब देखिए ध्यान से कि आपके पास कंडीशन आया बच्चों कि ये जो रिलेशन आपने पढ़े, रिफ्लेक्सिव हो गया, सिमेट्रिक हो गया, ट्रांजिटिव हो गया। अब कुछ ऐसे रिलेशंस भी तो होंगे जो रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा और ट्रांजिटिव भी होगा। तो फिर वहां क्या करेंगे आप, उसका क्या नाम देंगे कि भाई ये तो सभी टाइप से रिलेटेड है, तो उसको हम बोलेंगे इक्विवेलेंस रिलेशन। क्या बोलेंगे बच्चों हम उसे, इक्विवेलेंस रिलेशन। तो ये क्वेश्चंस जो आते हैं आपके लिए प्रूफ करने के लिए आते हैं, जो भी रिलेशन आपको दिया जाएगा प्रूफ करने के लिए आएगा कि इसे प्रूफ कीजिए कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो अब आप समझेंगे किस टाइप से क्वेश्चंस को प्रूफ कर सकते हैं कि ये इक्विवेलेंस है या नहीं है। एक क्वेश्चन ले लेते हैं बच्चों। एक क्वेश्चन ले लेते हैं बच्चों, इक्विवेलेंस रिलेशन को हम प्रूफ करेंगे। इसमें हमारा क्वेश्चन है, so that the relation on the set A आपको दिया हुआ है बच्चों, कोई सेट है हमारे पास में A, और A दिया है आपको X belong to Z such that यहाँ पे 0 और 12 के बीच में आपका लाई कर रहा है, 0 के ग्रेटर देन इक्वल है X और लेस देन इक्वल है बच्चों 12। और इसमें जो कंडीशन आपको दी हुई है गिवन बाय R इक्वल टू दिया है बच्चों किस टाइप से, ए बी, सच दैट मोड ऑफ A माइनस B इज अ मल्टीपल ऑफ 4। ये आपका रिलेशन दिया है बच्चों। अब हमें प्रूफ करना है कि ये इक्विवेलेंस है, इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो हम इसे इक्विवेलेंस रिलेशन कैसे प्रूफ करेंगे। तो बच्चों क्या करना है, हमें इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूफ करने के लिए क्या जरूरत होती है, हमें हम उसे रिफ्लेक्सिव प्रूफ करें, सिमेट्रिक करें और ट्रांजिटिव करें, तीनों हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो इक्विवेलेंस हो जाएगा। तो चलिए करते हैं बच्चों, देखिएगा ध्यान से समझिएगा, सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। देखिए पहली कंडीशन है हमारे पास में, आपको क्लियर नजर आ रहा है बच्चों, क्या है, ए सदर A माइनस बी का जो मोड है वो मल्टीपल है 4 का, ये आपको ध्यान रखना है। तो पहली कंडीशन लेंगे, यहाँ पे आप इसको किसी टाइप से लिख सकते हैं या ऐसे छोड़ दें। सॉल्यूशन देखिए बच्चों, ए हमारे पास में क्या है, एक्स दैट एक्स बिलोंग कर रहा है बच्चों किसमें, जेड में। तो जेड आपके इंटीजर्स हैं, तो 0 से और 12 के बीच में, तो आप इसे सारे एलिमेंट में लिख सकते हैं। 0 से बड़ा इंटीजर क्या बनेगा बच्चों, या 0 भी की इक्वल है, तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 12 तक हो जाएगा, ये आपका ये हो जाएगा। आप लिखना चाहे लिखें, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें एलिमेंट की जरूरत नहीं पड़ने वाली। इसमें क्या करेंगे, x बिलोंग्स टू z दिया है बच्चों, और x 0 से और 12 है। अब क्या करेंगे बच्चों, इसमें हमें तो देखना रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। देखिए तो r क्या दिया हुआ है, r दिया है आपको बच्चों a b
और इसमें दिया हुआ है a माइनस बी का मोड इज ए मल्टीपल ऑफ 4। चलिए पहली कंडीशन आता है बच्चों रिफ्लेक्सिव। आप बताइए कि रिफ्लेक्सिव होगा कि नहीं होगा। ये रिफ्लेक्सिव होगा, क्यों होगा रिफ्लेक्सिव? देखिए हम सीधा लिख सकते हैं R इज रिफ्लेक्सिव। क्यों होगा? बिकॉज R इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, यहां पे आप सिंपली दिखा सकते हैं R इक्वल टू क्या आएगा बच्चों, यहां पे R इक्वल टू आएगा A। क्या आएगा बच्चों? A हो सकता है, क्योंकि जब A माइनस ए क्या आएगा, A माइनस ए जो आएगा इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। और 0 क्या हो सकता है, 0 क्या होता है बच्चों, ये मल्टीपल होता है, मल्टीपल ऑफ 4। तो इसलिए क्या होगा, ये R इक्वल टू ए हर हाल में होगा, क्योंकि A माइनस ए क्या आता है 0 आता है, और ये क्या है मल्टीपल है किसका, 4 का है। तो हम ये लिख सकते हैं कि सिंपली आप बोल सकते हैं इस तरीके से, सॉरी एक सेकंड ऐसे लिख लेंगे, सिंस A बिलोंग्स टू R, क्योंकि A माइनस ए का मोड क्या आएगा 0, अ मल्टीपल और 4, इसलिए क्या हुआ ये रिफ्लेक्सिव। अब आते हैं बच्चों हम सिमेट्रिक पर। सिमेट्रिक के लिए कंडीशन क्या होती है आप जानते हो बच्चों। सिमेट्रिक वाली कंडीशन के लिए हमें देखना है कि क्या ये सिमेट्रिक है। तो देखिए कैसे हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये सिमेट्रिक है या नहीं है। हम क्या करेंगे, सीधा यहां से शुरू करते हैं, लेट ए बी बिलोंग्स टू आर। सपोज क्या कि ए बी आर में बिलोंग कर रहा है, अगर ए बी आर में बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब क्या होगा, दिस इंप्लाइज दैट, अच्छा ए और बी दोनों किसे बिलोंग कर रहे हैं, ए और बी दोनों बिलोंग करते हैं किसके अंदर, ए के अंदर जो आपको सेट दिया हुआ है। तो यदि ए और बी, ए बी बिलोंग करता है आर में, ये पेयर आर के अंदर है, तो इसका मतलब क्या होगा, इस कंडीशन को अप्लाई करना चाहिए। तो ए माइनस बी का मोड क्या है बच्चों 4 लैम्डा, क्योंकि 4 का मल्टीपल है हम लिख सकते हैं 4 लैम्डा। यदि ए माइनस बी का जो वैल्यू आएगा वो 4 का मल्टीपल है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, दिस इंप्लाई दैट, देखिए तो बी माइनस ए भी क्या आएगा सेम ही रहेगा। यदि ए माइनस बी का मोड 4 लैम्डा है तो आप अच्छे से जान सकते हैं कि बी माइनस ए का मोड भी 4 लैम्डा ही होगा। इसका मतलब क्या हुआ, ये तो 4 का मल्टीपल हो गया, तो ये इससे क्या रिलेशन होगा फिर, दिस इंप्लाई दैट बी ए बिलोंग्स टू आर। यदि ए बी बिलोंग करता था आर में तो आपने शो कर दिया कि बी ए बी आर बिलोंग करेगा, क्योंकि बी माइनस ए भी 4 का मल्टीपल है। तो हम ये बोल सकते हैं देयरफॉर आर इज सिमेट्रिक। अब तीसरी कंडीशन आती है बच्चों ट्रांसिटिव के लिए। तो ट्रांसिटिव के लिए हम थोड़ा सा यहां से रब कर लेते हैं, इधर देखिएगा, क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। तो ट्रांसिटिव के लिए समझिए बच्चों, यहां पे कंडीशन क्या होगी ट्रांसिटिव के लिए। तो यहाँ पे हम दो ट्रांसिटिव में हमेशा ध्यान रखिएगा बच्चों, जब हमें किसी रिलेशन को ट्रांसिटिव करना होता है तो दो पेयर हम ऑलरेडी लेते हैं, ए बी और बी सी। हम लेट करते हैं कि ए बी और बी सी इसके अंदर है, क्योंकि ए सी को प्रूफ करना होता है। जैसे सिमेट्रिक में ए बी को हम लेट करते हैं इसमें, और बी ए को आपको प्रूफ करना है। तो ट्रांसिटिव में भी हम इसी टाइप से करेंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, फॉर एनी ए बी सी बिलोंग करते हैं किसमें, ए में। अब क्या हो जाएगा, लेट ए बी करता है किसमें बिलोंग कर रहा है बच्चों, आर में, एंड बी सी भी किसमें बिलोंग कर रहा है बच्चों, आर में। और ए बी सी तीनों किसके अंदर है, ए के अंदर है। वो एलिमेंट कुछ भी हो सकते हैं, 0 से 12 तक थे, उनको जरूरत नहीं है आपको लिखने की। अब क्या करना है, अब देखिए आगे बच्चों, इससे क्या शो होगा, दिस इंप्लाई दैट ए माइनस बी का मोड क्या आएगा बच्चों 4 लैम्डा, एंड बी माइनस सी का मोड क्या आएगा बच्चों 4 म्यू आ जाएगा। अच्छा देखिए, अगर आपका
ए माइनस बी का मोड 4 लैम्डा आ रहा है और बी माइनस सी का मोड 4 म्यू आ रहा है। तो इट मीन्स अगर इनका मोड हटा देंगे तब भी क्या आएगा, प्लस या माइनस हो सकता है, लेकिन 4 का मल्टीपल तो फिर भी रहेगा ना, 4 का मल्टीपल तो फिर भी रहेगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, दिस इंप्लाई दैट ए माइनस बी, ए माइनस बी क्या आ जाएगा बच्चों, प्लस माइनस 4 लैम्डा हो सकता है, एंड बी माइनस सी क्या हो जाएगा बच्चों, ये भी प्लस माइनस 4 म्यू हो सकता है। तो वहां कंडीशन जो बन के आएगी जरा समझिएगा, यदि दोनों को प्लस करें क्या बनेगा बच्चों, दिस इंप्लाई दैट, यहां देखना है आपको, तो यहां यदि हम दोनों को प्लस करते हैं तो कंडीशन क्या बनेगी, a माइनस बी प्लस बी माइनस सी करेंगे तो b से b कैंसिल होगा, क्या बनेगा बच्चों, a माइनस सी बनेगा। तो a माइनस सी इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस 4, क्या बनेगा बच्चों, लैम्डा प्लस म्यू हो जाएगा। तो क्या बना, ये 4 का मल्टीपल बन गया, क्या बना बच्चों, अभी भी ये मल्टीपल 4, मल्टीपल ऑफ 4, और अगर 4 का मल्टीपल है इट मीन्स दिस इंप्लाई दैट AC belongs to R, और हम यहां बोल सकते हैं इसको कि R is ट्रांसिटिव। क्या बोल सकते हैं बच्चों, इसमें हम R को ट्रांसिटिव बोल सकते हैं, तो हम लिख देंगे दिस इंप्लाई दैट R is ट्रांसिटिव। क्लियर है। और जब आपको पता चल गया कि आपने इसे रिफ्लेक्सिव भी कर दिया, सिमेट्रिक भी कर दिया और ट्रांसिटिव भी कर दिया, तो फिर क्या बन गया, ये हो गया इक्विवेलेंस रिलेशन। तो हम लोग बोल सकते हैं देयरफॉर R is रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांसिटिव, और hence it is equivalence relation। क्या हो जाएगा बच्चों, ये इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा। तो आप लोगों को समझ आ गया होगा बच्चों कि रिलेशंस के टाइप और इक्विवेलेंस हम किस तरीके से प्रूव कर सकते हैं। हम और क्वेश्चंस भी आपको कुछ क्वेश्चन और लेंगे इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करने के लिए, जिससे कि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं बच्चों, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, ठीक है।